मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के शिष्य पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। संस्कृत इसकी भाषा है, सूत्रात्मक इसकी शैली है, 10 अध्यायों में विभाजित है, 7 तत्वों का जिसमें बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है। द्वादशांग का सार रूप यह तत्वार सूत्र महान ग्रंथ है। हम सभी लोग तीसरा अध्याय पढ़ रहे थे। तीसरे अध्याय में अपन ने देखा 7 पृथ्वियों के नाम और उसमें कितने बिल और नारकियों की क्या व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में बहुत सुंदर सूत्र पढ़ रहे थे। यह सब पढ़ने का मूल उद्देश्य यही है कि हम ये जानें कि हम कहाँ कहाँ पर भटक भटक करके आए हुए हैं, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे दुखों को प्राप्त किया है। क्या इन सभी दुखों के बारे में जानने के बाद भी क्या हमें अब अच्छा पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए? हमें अच्छा पुरुषार्थ करना है। सिर्फ हमें जानने मात्र से हमारा काम पूर्ण नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना है। हमें ये जानने के बाद हमें ऐसे कार्य नहीं करना है जो हमें दुर्गति का पात्र बनना पड़े, जहाँ पर हम अपने स्वरूप को ही न जान पाएँ, जहाँ पर हम इतने दुखी रहें कि हम जो ध्यान करना चाहें, कर्मों की निर्जरा करना चाहें तो वो भी ना कर पाएँ, सिर्फ पाप का ही फल भोगते रहें। ऐसे पर्याय में जाना हमें सही नहीं है। आचार्य भगवान हमें ये भी ज्ञात कराना चाह रहे हैं कि देखो हम जो हैं कितने बार नरकों में गए, देव पर्याय में गए, मनुष्य पर्याय में गए, सभी पर्यायों में जन्म लिया, लेकिन हमने अपना कल्याण नहीं किया। इस 3 लोक में क्या कहाँ क्या व्यवस्था है इसका स्वरूप बहुत सुंदर तरीके से तत्वार सूत्र में आचार्य भगवान बता रहे हैं। हम सब लोग अधोलोक में जो पृथ्वियाँ हैं उन पृथ्वियों में जो नारकियों की जो व्यवस्था है उसके बारे में देख रहे थे। हम सब लोग तीसरा नंबर का जो सूत्र है उसको एक बार बोर्ड में देखते हैं और फिर उस सूत्र की अपन व्याख्या करते हैं। तृतीय अध्याय का सूत्र नंबर 3, नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। इस प्रकार से ये सूत्र है। बोल रहे हैं नारका जो नारकी जीव हैं उनके लिए नित्य ही हमेशा ही अशुभतर लेश्या, उनकी लेश्या कैसी होती है? अशुभ ही होती है, अशुभतर होती है। उनके परिणाम कैसे होते हैं? परिणाम का अर्थ यहाँ पर भाव नहीं, परिणाम का मतलब उनका जो स्पर्श रस गंध और वर्ण शरीर संबंधी है वो कैसा होता है? वो अशुभ ही होता है। और देह जो है उनका देह भी कैसा है? वह अशुभ होता है। वेदना, उनकी जो वेदना है शरीर संबंधी वो भी अशुभ होती है। विक्रिया, और जो शरीर की जो विक्रियाएं हैं, जो अपने शरीर को वो अनेक प्रकार से रूप बना सकते हैं, वो विक्रियाएं भी कैसी होती हैं? अशुभ होती है। इस प्रकार से ये नारकी जीवों की व्यवस्था है। लेश्या अशुभतर कैसे होती है यहाँ पर देखिए, जो अशुभतर लेश्या कैसे होती है। पहली बात तो यहाँ ध्यान रखना, लेश्या यहाँ पर द्रव्य लेश्या की बात चल रही है। इस सूत्र में कौन सी लेश्या की बात चल रही है? नारकी जीव के जो शरीर है उसकी लेश्या कैसी होती है, उसका वर्ण कैसा होता है, तो अशुभतर होता है, उसकी बात यहाँ पर कह रहे हैं। मतलब त्रियंचों की जो लेश्या से भी अशुभतर है, ठीक है ना। पहले नारकी की अपेक्षा दूसरे नारकियों की लेश्या और भी आगे जा जा करके अशुभ होती जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक स्लाइड में आप देख रहे हैं अशुभतर लेश्या, क्या लिखा हुआ है? अशुभतर लेश्या। पहले जो नरक है उसमें जघन्य कापोत वाली लेश्या होती है। आपको पता है लेश्याएँ 6 प्रकार की होती हैं, 3 शुभ और 3 अशुभ। कृष्ण नील कापोत जो है वो अशुभ लेश्या है, और पीत पद्म और शुक्ल लेश्या जो है वो शुभ लेश्या है। अब यहाँ द्रव्य लेश्या की बात ध्यान रखना, ठीक है ना। द्रव्य लेश्या मतलब शरीर संबंधी। तो कृष्ण नील कापोत, तो कापोत जो जघन्य कापोत लेश्या है द्रव्य लेश्या, वो पहले नारकियों की होती है। दूसरे नारकियों में जो मध्यम कापोत लेश्या होती है उनका कैसा होता है? मध्यम कापोत लेश्या होती है। तीसरे नरक में उत्कृष्ट कापोत और जघन्य नील,
यहाँ पे दो हो जाएंगी। उत्कृष्ट तो कैसी है, कापोत है, और जगन्य कैसी है, नील है। इस प्रकार से यह होती है। चौथे नरक में मध्यम नील लेश्या वाले यह जीव पाए जाते हैं। और पांचवें नरक में उत्कृष्ट नील, ऊपरी भाग में उत्कृष्ट नील और निचले भाग में जो है जगन्य कृष्ण लेश्या पाई जाती है। छठवें नरक में मध्यम कृष्ण लेश्या पाई जाती है और सातवें नरक में उत्कृष्ट कृष्ण लेश्या पाई जाती है। इस प्रकार से अपन यहाँ पर देख लिया कि कापोत, फिर कापोत और फिर कापोत प्लस नील, नील फिर नील प्लस कृष्ण और कृष्ण और फिर महाकृष्ण। इस प्रकार से सातों नरकों में ऐसी ऐसी अशुभ अशुभ अशुभ, क्योंकि कृष्ण कापोत से ज़्यादा नील और नील से ज़्यादा कृष्ण जो काला वह वर्ण वाला ये शरीर है, ऐसी लेश्या वहाँ पर पाई जाती है। तो इस प्रकार से अशुभ 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 और अशुभ लेश्या, द्रव्य लेश्या नरक में नारकी जीव की ऐसी यहाँ पे बात करी। अब दूसरे नंबर में जो है वो परिणाम, परिणाम भी अशुभतर होते हैं। यहाँ स्लाइड में देखिए लिखा है, चक्र बना हुआ है, परिणाम अशुभतर होते हैं। यहाँ परिणाम का अर्थ जीव के भाव नहीं लेना है। यहाँ परिणाम का अर्थ जो शरीर है उसमें जो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण जो हैं वो कैसे हैं, अशुभ अशुभ हैं। मतलब स्पर्श भी कैसा, जैसे रूखा है तो इतना रूखा, उससे ज़्यादा कोई रूखा कठोर उससे ज़्यादा कुछ हो ना, तो ऐसा वो रूखा वाला वो स्पर्श उसका हो। रस भी कैसा, बिल्कुल इतना कड़वा इतना कटु ऐसा हो तो वो रस भी कैसा हो, उसको अशुभ बिल्कुल हो। और गंध भी कैसी, दुर्गंध युक्त हो, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा दुर्गंध युक्त वाला वह उसके पास यह गंध हो। और वर्ण भी कैसा, तो वर्ण भी बिल्कुल ऐसा जो बहुत ही बिल्कुल बेकार और ख़राब हो, ऐसा बिल्कुल वर्ण, मतलब जो काला बिल्कुल वर्ण। तो ऐसे नारकियों का परिणाम मतलब परिणमन, देह का जो परिणमन है वो देह का परिणमन इस रूप होता है, अशुभ स्पर्श रूप में, अशुभ रस रूप में, अशुभ गंध रूप में और अशुभ ही वर्ण रूप में। इसी प्रकार से यदि अपन शब्द भी लगाएं तो उनके शब्द भी कैसे होते हैं, बहुत कटु होते हैं, बहुत कर्कश होते हैं, कठोर होते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे को गालियां दे रहे हों, एक दूसरे से लड़ रहे झगड़ रहे, इतना उनके शब्द कर्कश होते हैं, सुन नहीं सकते। आपके कानों में सुन जाए तो आपके कान फट जाएं। तो ऐसे उनके कर्कश कठोर उनके वचन होते हैं। तो मतलब सब कुछ अशुभ है। इस प्रकार से उनका जो देह परिणमन भी है वो कैसा है, क्योंकि परिणमन तो हर समय होगा ही होगा, स्पर्श का, रस का, गंध का भी, वर्ण का, तो वो उसी रूप ही अशुभ अशुभ रूप से ही वह शरीर का उनका परिणमन पाया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर नीचे नीचे नरकों में जाते जाएंगे तो अशुभ अशुभ अशुभतर अशुभतर क्या बोलते हैं कि देह के परिणाम पाए जाते हैं। अशुभ लेशा अशुभतर परिणाम हुए और अशुभतर अब देह। तो देह कैसा होता है, वह नारकी का अशुभ होता है। अशुभ कैसा होता है, उनका एक तो हुंडक संस्थान वाला शरीर होता है। कैसा शरीर होता है, जैसे अपन लोग जो शरीर है बिल्कुल सुडौल है, बढ़िया है, दिखने में अच्छा है, नाक आँख कान सब अच्छे दिख रहे हैं, ऐसा उनका शरीर नहीं होता है। उनका जो शरीर होता है बहुत क्रूर दिखने वाला होता है, महाभयंकर होता है, जिसको देख करके आदमी उसको घबरा जाए, इतना महाभयंकर उसका शरीर होता है, क्रूर दिखाई देने वाला। और ये हुंडक संस्थान होता है। कौन संस्थान होता है, हुंडक। हुंडक संस्थान में क्या बोलते हैं कि शरीर बिल्कुल अजीब टाइप सा होता है, जैसे पीठ का हिस्सा उठा हुआ हो और पीठ झुकी हुई हो, इस प्रकार से वो हुंडक संस्थान वाला नारकी होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि कोई व्यक्ति आपको ऐसे बहुत क्रूर दिखाई दे तो आप डर जाते हैं ना, तो इससे भी क्रूर, तो ये तो क्रूर कुछ है ही नहीं है। नारकी यदि खड़ा हो जाए तो तुम्हारा ये भारत क्षेत्र के जितने लोग हैं सब भाग जाएं, इतना वो क्रूर शरीर और इतना महाभयंकर शरीर दिखाई देता है। इस प्रकार से उसका देह भी कैसा है, जो देखने लायक नहीं है, जिसे देखना कोई पसंद नहीं कर सकता है, तो ऐसा देह भी कैसा होता है, अशुभ होता है। इस प्रकार से देह की बनावट भी उसकी कैसी होती है, हुंडक संस्थान, क्रूर और भयंकर शरीर होता है। ये इसलिए उसका देह अशुभतर कहलाता है। आचार्य श्री नमोस्तु।
नारकी के देह और परिणाम हैं, उन दोनों के अशुभतर में क्या अंतर है? नारकियों के जो अशुभतर परिणाम और अशुभतर देह है, उन दोनों में यह अंतर है कि शरीर कैसा है। शरीर तो अशुभतर इसलिए है कि उसका जो बनावट है, जो उसकी संरचना है, जो उसका आकार है, वो एक तो सही नहीं है, हुंडक संस्थान वाला है, क्रूर है, भयंकर दिखाई देने वाला है। इस प्रकार से ऐसा शरीर है। और अशुभ परिणाम वाला कैसा है कि उस शरीर में भी उसका जो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण है, वो कैसे हैं? बिल्कुल ही अशुभतर हैं। जैसे स्पर्श है तो स्पर्श आदि कैसा है उसका, जैसे करौत या गोखरू के आदि जो कांटे आदि होते हैं ना, तो उसे कांटे जैसे कर्कश दिखने वाला वो शरीर, इसका स्पर्श भी कैसा हो गया? फिर अशुभ हो गया। रस कैसे हो गया? जैसे तुम्बी कड़वी होती है, ऐसे ही उससे भी महाभयानक कड़वा उसका शरीर का जो रस हो, ऐसा उसका रस का परिणमन है, और ऐसा ही परिणमन अशुभ होता रहता है। गंध कैसी है नारकियों की? जैसे कोई बिल्ली, कुत्ता आदि मर जाएं तो मरने के बाद उनकी सड़ने की जो बदबू आती है, जिसको आप नाक में से सहन नहीं कर पाते हैं, उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो बदबूदार वाला जो शरीर हो, ऐसा ही अशुभतर रूप से उसका गंध का क्या होता रहे? उसका परिणमन होता रहे। तो इस प्रकार से स्पर्श और रस, गंध और वर्ण भी उसका किस प्रकार सा? बहुत ही काला कुट्ट बिल्कुल रंग हो, इस प्रकार से वह उसका वर्ण भी कापोत, कृष्ण और नील से जो आपको बताई। तो इस प्रकार से स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये तीनों ही जिसके अशुभ रूप से ही प्रति समय परिणमन करते रहें, उसका नाम हो गया परिणाम अशुभतर। ठीक है ना। और देह में क्या हो गया? जो आकार आदि है, उसका संस्थान आदि है, वो अजीबो गरीब जैसा है, जिसको देख करके क्रूरता, महाभयानकता दिखाई दे, ऐसा वो शरीर है। इस प्रकार इन दोनों में अंतर है। नारकियों में अशुभतर वेदना, ऊपर से लेकर के नीचे तक जाते जाएंगे तो उनकी वेदना भी कितनी हो जाए, कैसी होती जाएगी? और अशुभतर होती जाएगी। मतलब उनके शरीर संबंधी जो कष्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। जैसे किसी एक व्यक्ति को एक छोटा सा रोग भी हो जाए तो उस रोग की उसको कितनी पीड़ा होती है, उसकी वेदना उसको कितना सहन करना पड़ता है, आप सोच सकते हैं। किसी को शरीर में कैंसर रोग हो जाए और भी अनेक प्रकार की बीमारी हो जाए, हार्ट फेल हो जाए या बीपी बढ़ने लगे, अटैक पड़ने लगे या ब्रेन हेमरेज होने लगे, इस प्रकार के उसके तनाव शरीर में हो तो उसकी वेदना असहनीय होती है। और चलिए आपकी जो वेदना होती है उसे तो आप उपचार के माध्यम से दूर भी कर सकते हैं ना। कोई आपको वेदना हो तो आप दवाई खा करके, डॉक्टर को दिखा करके, बाहरी उपचार करके उस वेदना को दूर भी कर सकते हैं। लेकिन नारकियों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। उनके तो आयु पर्यंत तक ऐसी तीव्र वेदना चलती रहती है। आपको पता है नारकियों के शरीर में कितनी प्रकार की वेदना होती है, कितने प्रकार के रोग होते हैं? 5,68,99,584 रोग 7वें नरक के नारकी के होते हैं। कितने? 7वें नरक के नारकी, जो नारकी है उसको इतने होते हैं, ऊपर वाले थोड़ा कम होते जाएंगे, लेकिन 7वें नरक के नारकी को कितने रोग होते हैं शरीर में? 5,68,99,584। अब बताइए आपको कितने रोग हैं? कितने रोग हो सकते हैं आपके लिए? और आपके पास थोड़ा बहुत रोग हो भी जाएं तो आपके पास घर में भी बहुत उपचार हैं। लोग आपको उपदेश दे करके समझाने वाले भी बहुत लोग हैं, डॉक्टर्स भी हैं, और आपको बहुत प्रकार के संसार में ऐसे निमित्त मिल सकते हैं जिससे आपको रोग दूर हो सकते हैं। लेकिन नारकियों में ऐसी बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर शारीरिक कष्ट इतना ज़्यादा है कि उस कष्ट को पूरा भोगना ही पड़ता है। ऐसे ही उसकी शरीर की बनावट है जिसमें इतनी प्रकार की जो वेदनाएं हैं, उन वेदनाओं को प्रतिपल वो क्या करता है नारकी, उसको सहन करता। सहन का मतलब क्या? दुख रूप से सहन करता, समता रूप से सहन नहीं करता है, विषमता रूप से उसको झेलता है, और वह दुखी रहता है। उसके परिणाम जो है संक्लेशित रूप परिणाम उसके बने रहते हैं।
महानुभाव, यह ऐसा क्षेत्र है नरक का जहाँ पर नारकियों को इतने प्रकार की वेदनाओं का वो अशुभतर वेदनाएं उसे मिलती रहें मतलब कोई देने वाला नहीं है भैया, ये ध्यान रखना, उसे शरीर ही ऐसा मिला। शरीर तो वैक्रिक शरीर मिल गया, लेकिन वो वैक्रिक शरीर में भी इस प्रकार की उसे वेदनाएं बहुत तरीके से उसको उदय में आती रहती हैं, और जिससे उसका दूर करने का उसके पास कोई भी उपचार नहीं है। कोई वहाँ डॉक्टर की दुकान नहीं है जो जाकर के वहाँ पर वो ठीक करा ले, ना ही कोई वहाँ पर औषधि आदि के पेड़ हैं जिसको वो खा पी करके वो रोगों को ठीक कर ले, कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, जो वेदना हो रही है वो वेदना होती रहेगी, आयु पर्यंत तक वो वेदना भोगता रहेगा, प्रति समय परिवर्तित होकर के वो वेदना उसके पास आती ही रहेगी। तो इस प्रकार से उसकी वेदना भी कैसी है, अशुभतर वेदना है। और जो मैंने आपको बताया, आगे जाते 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 7वें नरक में तो और ज़्यादा वह अशुभतर वेदना हो जाती है। इस प्रकार से नारकियों के वहाँ पर अशुभतर वेदना भी बहुत पाई जाती है। आचर्य नमोस्तु। नारके जीव को सिर्फ शारीरिक वेदना ही है या और किसी प्रकार की वेदना भी पाई जाती है? नारकीय जीवों को शारीरिक वेदना के साथ साथ और भी कई प्रकार की वेदनाएं पाई जाती हैं, जैसे कि क्षेत्रजन वेदना। वहाँ का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र ही इतना ज़्यादा खतरनाक है कि उस क्षेत्र में रहना ही बड़ा मुश्किल है। जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर नरकों में कितनी गर्मी पड़ती है, कितनी ठंडी पड़ती है, कि उसकी जो वेदना है वो वेदना भी सहन नहीं की जाती है। पहले नरक से लेकर के 5वें नरक के ऊपरी भाग तक इतनी गर्मी पाई जाती है कि उस गर्मी की वेदना भी वो नारकी को बहुत दुख देती है। और 5वें नरक के ऊपरी भाग से नीचे भाग से लेकर के 7वें नरक तक इतनी शीत वेदना पाई जाती है कि उससे भी बहुत वेदना उसको होती है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि 7 नरकों में क्षेत्रजन वेदना भी बहुत ज़्यादा है। इसी प्रकार 3रे नरक तक दूसरे जो असुर कुमार जाति के देव हैं उनके द्वारा भी भिड़वाने से वहाँ पर दुख की प्राप्ति होती है। और आगे सूत्र में आएगा भी, आचार्य बताएंगे कि नारकी एक दूसरे नारकी को भी बहुत प्रकार की वेदना दुख देते रहते हैं। इस प्रकार से वहाँ पर शारीरिक दुख है, क्षेत्रजन दुख है, मानसिक दुख है, सभी प्रकार के दुख उस नारकियों को मिलते रहते हैं। नारकियों में अशुभतर विक्रिया भी पाई जाती है। जैसे सूत्र में बताया कि अशुभतर विक्रिया नारकियों में नित्य ही सदा बनी रहती है। उनकी जो विक्रियाएं हैं वो शुभ विक्रिया नहीं बनती हैं, वो अशुभ विक्रिया बनती है। वो सोचें भी शुभ की तो शुभ नहीं बन सकती है। पहली बात तो सोच नहीं पाते, कैसे ऐसा ही वहाँ पर ऐसा उपादान शक्ति है आत्मा की और ऐसे कर्म की निमित्त की, इसलिए वहाँ पर शुभ तो बनते ही नहीं हैं। कैसी बनती है विक्रिया उनकी, सदा ही अशुभ विक्रिया बनती है। मतलब शरीर का जो रूप आदि है वो बनाने की कोशिश करें तो कैसा रूप बनेगा, वह यदि बिल्ली का बन जाएगा, कीड़े मकोड़े जैसे बन जाएगा, बिलाव जैसे बन जाएगा, और भी कई प्रकार के जानवरों जैसा बन जाएगा, तो बिल्कुल विचित्र तरीके से उनकी जो शरीर की विक्रिया हो सकती है। इसलिए उनका जो विक्रिया है वो कैसी पाई जाती है, अशुभ अशुभ अशुभतर ही पाई जाती है। मतलब 7वें नरक तक जाते जाते उनकी विक्रिया बिल्कुल इतनी अशुभ हो जाती है कि जैसे हम शास्त्रों में बताया कीड़े मकोड़े जैसे बिलबिलाते हैं वैसे हो जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से नारकियों की विक्रिया भी कैसी होती है, अशुभ होती है। और ये भी ध्यान रखना, नारकियों की जो विक्रिया होती है वो अपृथक होती है, पृथक नहीं होती है। विक्रिया 2 प्रकार की होती, पृथक और अपृथक। एक तो होती है कि और भी कई प्रकार के रूप बना के और वो विक्रिया कर लें, जैसे देवलोक, स्वधर्म, इंद्र आदि, ऐसे नहीं होती है। नारकियों की जो विक्रिया होती है वो अपृथक होती, अपने ही शरीर में वो अनेक प्रकार के अशुभ अशुभ रूप की विक्रियाएं कर सकते हैं। और आपस में लड़ने झगड़ने के लिए भी उन्हें जो तलवार, भाला,
चाकू, अस्त्र शस्त्र, आयुध आदि की जिनकी आवश्यकता पड़ती है, वो भी उनके अपने शरीर की ही परिणमन की विक्रिया होती है। वो कहीं और मिलता नहीं है सामान, कहीं और सामान मिलता हो, वो अपने शरीर को ही उस रूप अशुभ रूप विक्रिया बनाते हैं और फिर एक नारकी दूसरे नारकियों को इस प्रकार से लड़ने झगड़ने में उसको अपना ही विक्रिया का शरीर का उपयोग करते हैं। इस प्रकार देखा अपन ने कि नारकियों में नित्य ही सदा अशुभ लेश्या और अशुभ है, लेश्या के साथ साथ उनका परिणाम मतलब परिणमन भी शरीर का अशुभ है और देह का आकार आदि भी अशुभ है और उनकी वेदना भी कैसी है, बिल्कुल अशुभ अशुभ वेदना है और उनकी विक्रिया भी कैसी है, अशुभ अशुभ है। इस प्रकार से इस सूत्र में ये बात आई। कुछ बात और हैं जिसे अपन जानकारी रूप में स्लाइड में देख लेते हैं। नरक में जो वहाँ मिट्टी पाई जाती है उसकी कितनी दुर्गंधता है, इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आप स्लाइड में देखिए कि नरक में जहाँ जीव जो हैं वहाँ रहते हैं और यदि वो मिट्टी हमारे इस भरत क्षेत्र में आ जाए और कण मात्र भी यहाँ मिट्टी छोड़ दी जाए तो उसकी कितनी दुर्गंधता होती है, उसका आचार्यों ने उदाहरण दिया है कि यदि पहले नरक की मिट्टी यदि इस भरत क्षेत्र में लाई जाए तो 1 कोस के जीव मर जाएं। 1 कोस मतलब 3 किलोमीटर तक के जीव जो हैं वो उसकी दुर्गंध से मर जाएंगे, ऐसी वहाँ की मिट्टी होती है। दूसरे नरक के यदि मिट्टी लाई जाए तो 1.5 कोस, ठीक है ना, और तीसरे नरक की मिट्टी लाई जाएगी तो वो 2 कोस, चौथे नरक की लाई जाए तो 2.5 कोस। इस प्रकार से आधा आधा कोस बढ़ाते जाइए, 2.5, फिर 3, फिर 4, 3, फिर 3.5, फिर 4, फिर 4.5, इस पर 4 तक, 7वें नरक तक 4 तक। इस प्रकार से पहले नरक में 1 कोस है और आधा आधा कोस बढ़ाते जाइए तो 7वें नरक तक अपन 4 कोस तक पहुंच जाएंगे। मतलब 7वें नरक की मिट्टी यदि यहाँ पर लाके छोड़ दी जाए तो 4 कोस मतलब 1 कोस में 3 किलोमीटर मतलब 12 किलोमीटर तक के जीव उसकी दुर्गंध से, उसकी बदबू से वहाँ के जीव मर जाएंगे। आपको यहाँ स्लाइड में दिख रहा होगा, या आप नोट भी कर सकते हैं। और इस प्रकार की वहाँ की दुर्गंध युक्त मिट्टी होती है। तो वहाँ का वातावरण क्षेत्र भी किस प्रकार से है, अब एक प्रकार से बिल्कुल अचंभा है कि कैसे वहाँ जीव रहते होंगे। हम आगम और शास्त्र से पढ़ते हैं, जब देखते हैं नरकों की व्यवस्थाएं वहाँ किसी ने कर नहीं रखी हैं, वो क्षेत्र जन ही ऐसी व्यवस्थाएं हैं, ठीक है ना, अकृत्रिम हैं, किसी ने बनाई नहीं है। हम वहाँ पर जीव कितने बार बनकर के ऐसे पर्याय में रहे और उनसे दुखों को हमने भोगा। अब अपन देखते हैं कि नारकी जीवों का जन्म वहाँ पर कैसे होता है। नारकियों में जब जीव जन्म लेता है तो ऊपर अपने जो उपाद उनके बने हुए हैं, उष्ण आदि के मुख के या घंटे के आकार जैसे, वहाँ जीव जैसे जाता है और बिल में गिरता है तो बिल में गिरते ही वो कितने बार उछलता है और उछलने के साथ साथ कितने योजन तक ऊपर उछलता है, क्योंकि वहाँ की जो भूमि है बहुत ही तीक्ष्ण भूमि होती है, ऐसे जैसे कांटे बिछा रखे हों ऐसी भूमि होती है। और उस भूमि जैसे गिरता है उसको वेदना होती है तो वह सीधे, क्योंकि गिरती ही तुरंत जन्म हो जाता है, अंतर्मुहूर्त में युवा हो जाता है वो, और युवा हो जाता है तो वो बिल्कुल अपने इस वेदना को सहन करने वाला जीव बन जाता है। वह उसमें गिरते ही कितने बार ऊपर नीचे उछलता है, कितने वजन तक। आपको पता है 7वें नरक में यदि कोई जीव वहाँ पर यदि जन्म लेता है उस बिल में और गिरता है तो 500 योजन ऊपर उछलता है। कितने? 500 योजन, सोचिए। और इसका आधा कर लीजिए तो 250 योजन 6वें नरक में, और इससे भी आधा कर लिए तो 125 योजन। इस प्रकार से आधा करते करते ऊपर चले जाइए तो आप देखिए कितने योजन तक वो जीव जो है उछल करके फिर ऊपर पहुंचता है। वहाँ की भूमि तीक्ष्ण है, वहाँ की भूमि दुर्गंध युक्त है, वहाँ की भूमि में इतनी सर्दी इतनी गर्मी है। इस प्रकार से देखिए कि वहाँ का क्षेत्र जो है बिल्कुल वातावरण ही बिल्कुल खराब है और ऐसे जीव वहाँ पर रहते हैं और वो जीव जो हैं उस दुख को भोगते हैं अपनी आयु पर्यंत तक। इस प्रकार से यहाँ पर इस सूत्र का पूरा वर्णन हुआ। क्लास से ही पर संपन्न करते हैं। अब हम सब लोग जनवाणी स्तुति को करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो दो। हे जनवाणी भारती तोरे जपो दिन रे, जो तेरा शरणाधरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय जिनेन्द्र।
जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं, आचार्य श्री के द्वारा जैन पाठशाला में तत्वाश्रुत का सरलीकरण करके चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से जो अध्ययन कराया जा रहा है, उसी अध्ययन का यहाँ पर चित्रों स्लाइडों के माध्यम के साथ में यह पुस्तक यहाँ पर प्रिंट होकर के प्रथम अध्याय की पुस्तक हमारे पास में आ चुकी है। जो भी महानुभाव इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एवं यदि कोई महानुभाव अगले अध्याय, द्वितीय, तृतीय आदि अध्यायों की यदि पुस्तक छपवाना चाहते हैं, उनके भाव बन रहे हैं, तो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।